नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ईवीएम मशीन पे। जी हाँ मित्रों, आप जानते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है 10 सालों से ईवीएम मशीन कितना भयानक विलेन हो गया है। ऐसा आरोप लगाया जाता रहा है कि नरेंद्र मोदी अगर जीत रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के लिए। पूरा विपक्ष एक सुर में ईवीएम मशीन की खिलाफत में लगा हुआ है। इसके बाद ईवीएम मशीन के लिए हैकिंग की जांच के लिए और उसे कैसे हैक किया जाएगा आकर देखे बताए, इसके लिए चुनाव आयोग ने सारे विपक्ष के नेताओं को बुलाया था, लेकिन एक भी विपक्ष वहाँ पे उस परीक्षा के लिए नहीं गया और सब ने हाथ ऊपर उठा दिए। अब ये तो पहले चुनाव तक, दूसरे 2019 के चुनाव तक की बात थी। अब इस तीसरे जो लोकसभा चुनाव है, इसमें भी सारे तैयारी के साथ साथ, विपक्ष की सारी तैयारियों के साथ साथ ईवीएम की भी तैयारी चल रही है। जी हाँ मित्रों, पूरा विपक्ष एक सुर में बोल रहा है कि मोदी जाने वाले हैं, मोदी को 140 सीटें आएंगी, मोदी को 200 सीटें आएंगी, मोदी को 220 सीटें आएंगी, लेकिन साथ ही साथ ईवीएम की भी तैयारी कर रहा है। अभी इस इलेक्शन के शुरू होने के पहले कोर्ट में गया था ये प्रॉब्लम, और कोर्ट ने एक बार फिर इसको रिजेक्ट कर दिया था। इस केस को ईवीएम पे के जो संबंधित जो दुराग्रह थे उसको खारिज कर दिया, और चुनाव आयोग ने जो ईवीएम के समर्थन में तर्क दिए थे उसने ओके कर दिया था। इसके बाद सभी इलेक्शन में लग गए थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन गाहे बेगाहे इनके प्रवक्ता टीवी चैनलों पर ईवीएम को दोष दे रहे थे। और अब जबकि 7वां चरण जो है 1 तारीख को ख़त्म होने वाला है और उसके बाद 4 तारीख को काउंटिंग शुरू होने वाली है, ऐसे में कपिल सिब्बल ने कुछ 2 दिन पहले ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। कपिल सिब्बल ने ये आरोप लगाया है कि ईवीएम एक मशीन है और मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है, और यह कहीं से भी मतलब कि एकदम विश्वसनीय नहीं है। ईवीएम मशीन एक मशीन है, इसलिए उसमें छेड़छाड़ की ही जा सकती है। और इनकी बात जो निकली थी उसी में थोड़ा सा आग लगाते हुए, फूंक मारते हुए सलमान खुर्शीद ने भी ये ऐलान किया था, ये राग अलापा था कि हाँ, ईवीएम एक मशीन है और वो इंसान की बनाई हुई चीज़ है, इसलिए कोई भी इंसान उसमें छेड़छाड़ कर सकता है। ये तो सच्ची बात है कि ईवीएम मशीन इंसान के द्वारा बनाई गई है, एक टेक्निकल चीज़ है, तो इसमें कोई भी इंसान अगर चाहे तो छेड़छाड़ कर सकता है। उसमें एक एप्लीकेशन होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू वो चलता है, और वो सॉफ्टवेयर इंसान के द्वारा ही बनाकर डाला गया है, और वो सॉफ्टवेयर एक छेड़छाड़ ही है, एक लीगल छेड़छाड़ ही है। वो सॉफ्टवेयर की रचना करके उसमें डाल, और जिस तरह की सॉफ्टवेयर उसमें डाल देंगे और लॉक करेंगे, वो उसी तरह के सॉफ्टवेयर पे काम करेगा। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो फिर छेड़छाड़ तो हो ही सकती है, लेकिन क्या एक बार जब मशीनें चुनाव आयोग को सुपुर्द कर दी जाती हैं, तो क्या उसके बाद कोई उसमें छेड़छाड़ करता है? क्या चुनाव आयोग मोदी का बंधुआ मजदूर है जो मोदी के इशारों पर ये ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ करता है? और क्या जो ईवीएम मशीन वोटिंग के बाद लॉक होकर
ये जहाँ काउंटिंग सेंटर पे बंद रहते हैं, वहाँ क्या मोदी छेड़छाड़ करवाता है? ये बात सोचने लो। वहाँ पे सारे जो पार्टियों के कार्यकर्ता दिन रात पहरा देते हैं ताकि कोई उसमें अंदर न जाए। पुलिस के पूरा चाक चौबंद पुलिस का बंदोबस्त रहता है कि कोई कुछ कर ना पाए। ऐसे में ईवीएम मशीन का रोना कहाँ से सही? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हार का ठिकरा ईवीएम मशीन पे फोड़ना। इन्हें लगता है कि हम ईवीएम मशीन के कारण हार रहे हैं, जबकि ये हार अपनी नाकामियों के कारण रहे हैं। इन्होंने जब भी इन्हें सत्ता में मौका दिया है जनता ने, तब इन्होंने सिर्फ लूट और अय्याशी के अलावे कुछ नहीं किया है। ऐसे में जब मोदी की सत्ता आई, मोदी को लोगों ने सत्ता सौंपा और मोदी ने काम करना शुरू किया, तो इन लोगों को लगता था जैसे मोदी भी उन्हीं की तरह एक बार आएगा, एक बार जाएगा और फिर हमारे पास सत्ता आएगी। जिस तरह से 70 सालों से सत्ता बदलती जा रही थी, चलती जा रही थी, उसी तरह चलती रहेगी। लेकिन जनता काम को पसंद करती है, न कि चाम को पसंद करती है। वह स्किन का रंग नहीं देखती है, खानदान नहीं देखती है, वो काम देखती है। वो आप लोगों को बार बार सत्ता उलट कर पलट कर दे रही थी तो इसलिए कि आप सुधर जाइए, लेकिन आप लोग नहीं सुधरे। आप लोगों ने लूट का कर अपने घर में धन के अंबार भर दिए। आप लोगों ने घोटालों पर घोटाले किए और उसके बाद जनता ने मोदी को भी एक बार सत्ता दिया और मोदी ने काम किया, बीजेपी ने काम किया और फिर जनता उन पर विश्वास करती चली गई। अब ये सत्ता के आदि विपक्ष पचा नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कब हमारे पास सत्ता आएगी, और इसके अनर्गल प्रलाप में वो लोग ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। मित्रों, ये तब की बात है जब ईवीएम मशीन नहीं हुआ करते थे, बैलेट बॉक्स हुआ करते थे, बैलेट पेपर पे ठप्पा लगाकर वोटिंग की जाती थी। उस समय क्या हालत थे चुनाव के और क्या चुनाव आयोग करता था, ये सबको पता है। कांग्रेस जो है वो जैसा वो करती थी वैसा ही दूसरों के बारे में सोचती है। एक कहावत है कि जो जैसा है होता है वो वैसा ही दूसरों के बारे में भी सोचता है। तो ये विपक्षी दल भी जैसे हैं बीजेपी के बारे में भी वैसा ही सोचते हैं कि ये भी वैसी ही पार्टी है, वैसी ही चोर पार्टी है, वैसी ही घोटालेबाज पार्टी है। और ये जानते भी हैं कि ये नहीं है, ये सोचते हैं, ये तड़पते हैं कि ये जो बीजेपी है वो ऐसी क्यों नहीं है, वो घोटाले क्यों नहीं करती, वो लूटती क्यों नहीं है, वो काम क्यों करती है। वो अगर उनकी तरह होती, वो लूटती, वो घोटाले करती, वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहती, तो जनता उससे नाराज़ होकर कल को सत्ता उनके हाथ में सौंप देती। लेकिन यहाँ तो जस्ट उल्टा हो रहा है। याद कीजिए, यही अखिलेश यादव हैं जिनकी पार्टी के कपिल सिब्बल हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि ईवीएम एक मशीन है और मशीन के साथ छेड़छाड़ संभव है। यही अखिलेश यादव जिनकी लहर थी, और पूरे लहर में जब ये सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ आए थे तब इनकी सीटें कितनी थी? मात्र 220 या 24 थी, 220 के आसपास में थी। बस इतनी सीटों में इनकी लहर और सुनामी चल रही थी। उसके पहले मायावती वहाँ पे शासन में थी, उस समय उनकी बहुमत कितनी थी? मात्र 206 सीटें आई थी, जबकि वहाँ पे बहुमत के लिए 400 में से 203 या 202 की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इन लोगों का जब पिक पे चुनाव एकदम चरम पे इनका जो पॉपुलैरिटी इनकी होती है और जनता इनके पक्ष में लहर एक मुश्त वोट कर रही होती, तब इनकी सीटें होती थी। और आज भाजपा
की सीट पहली बार जब यूपी में जीती थी भाजपा तो 315 सीट, और दूसरी बार जब अखिलेश यादव नैतिक रूप से जीते थे, थोड़ा सा उन्होंने कहा था कि हमने गर्व के साथ कि हमने बीजेपी की सीटें कम कर दी, तब इनको बीजेपी को 256 सीटें आई। तो ऐसे में लहर कहाँ, कब और किसका चल रहा है और जनता कितना विश्वास कर रही है, ये लोग लाख चाह जाएं लेकिन बीजेपी को हटा नहीं पाएंगे। ऐसे में ये लोग सब ठिकरा बीजेपी का, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, ये लोग ईवीएम पे फोड़ना शुरू कर देते हैं कि मोदी धांधली करता है, मोदी ईवीएम के सहारे चुनाव जीतता है, मोदी या फिर बीजेपी राज्यों में भी जो चुनाव जीतती है वो ईवीएम के सहारे जीतती है। जब ये लोग जीत जाते हैं तो वहाँ ईवीएम ठीक होता है, वहाँ ईवीएम से इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये लोग हारते हैं ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। और इनके जो चमचा पत्रकार हैं और लुटियंस मीडिया और खान मार्केट गैंग है, ये पहले से ही किसी न किसी भांति इन लोगों के लिए रास्ता बनाना शुरू करता है, एक वे देना शुरू करता है कि कैसे, कब, कहाँ इसको किस तरह से निकालना है, किस चीज़ पर आरोप कब लगाना है। ये लोग चुनाव का बहिष्कार नहीं करते हैं, ये लोग चुनाव लड़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ईवीएम में कहीं हैकिंग नहीं है। ये वही चुनाव आयोग है जो इनके जिसका खूंटा 10 जनपद में गड़ा रहता था और उसी से ये सांड, जो चुनाव आयोग का सांड था, तो बंधा रहता था और 10 जनपद के इशारे पे इधर उधर करता था, जो करना होता था। वही चुनाव आयोग के हेड मुखिया जब चुनाव आयोग का काज पूरा हो जाता था तो कांग्रेस से चुनाव भी लड़ते थे, और वही जब TN सेशन नाम का एक जो चुनाव आयुक्त का हेड आया और उसने खूंटा उखाड़ कर और 10 जनपद से और उसने खूंटा उखाड़ दिया, रस्सियां तोड़ दी और स्वतंत्र हुआ, तब से आज तक चुनाव आयोग स्वतंत्र ही है और निष्पक्ष ही है। बीच में 10 साल के कार्यकाल के दौरान इन लोगों ने कोशिशें की थी, लेकिन तब तक पारदर्शिता आने के कारण, टेक्निकली ज़्यादा ब्रॉड होने के कारण देश के ये संभव नहीं हो पाया था, या कुछ ही अर्थों में संभव था। ये जो ईवीएम मशीन है, इसकी शुरुआत कोई बीजेपी ने नहीं की, कोई मोदी ने नहीं की, ये भी इसकी शुरुआत भी कांग्रेस के शासनकाल में ही हुई थी और कांग्रेस ने ही इससे चुनाव लड़ने की परिपाटी शुरू की। और तब कुछ दिनों के अर्थों में 2009 के चुनाव में बीजेपी ने भी आरोप लगाए थे कि कांग्रेस ने जो चुनाव जीता था वो ईवीएम से छेड़छाड़ करके ईवीएम के कारण जीता था। वहाँ पे भी चुनाव आयोग ने नहीं सुना था। एक्चुअली में जब हम आगे जा रहे होते हैं, हम लोग तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, ऐसे में ये पैर खींचने वाली बात है जब 140 करोड़ जनता की वोटिंग आप ईवीएम से न करके फिर से पीछे लौटते हुए आज से 40-50 साल 45 साल पहले वाली परंपरा, 30 साल पहले वाली परंपरा बैलेट बॉक्स पे आते हैं, तो आप बिल्कुल एक अविकसित मानसिकता का परिचय देते हैं। और ये पूरा विपक्ष वही कर रहा है।